अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और मल्टीपल प्रीलिम्स देने के बाद भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि कहीं न कहीं आपकी तैयारी में मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक क्या हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे सब्जेक्ट को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर्ली रिवाइज़ नहीं करते। क्योंकि वो उसे रिवाइज़ नहीं करते, इसी वजह से अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में जाने के बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं आता और वहाँ पर सिली मिस्टेक्स होती हैं। या फिर जब यूपीएससी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ क्वेश्चन पूछती है, तो हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, या अटेम्प्ट करते भी हैं, तो हम गलत ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो दैट मीन्स आप जो रिवीजन करते हैं वो बुक्स उठाकर करते हैं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है और उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं आप उन पर फोकस नहीं कर पाते। सो मेक श्योर कि आप इस अटेम्प्ट के लिए अपने शॉर्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर्ड रखें और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें। दूसरी मिस्टेक, आप टेस्ट नहीं लगाते। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है और वो मुझे बताते हैं कि सर हमने एक टेस्ट लगा लिया सब्जेक्ट का या 2 टेस्ट लगा लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 30 से 40 टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने पड़ेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और इसके साथ-साथ फुल लेंथ टेस्ट ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। जब आप घड़ी में 2 घंटे का टाइमर लगाकर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तभी आप ये सीखते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नॉलेज ही नहीं, वहाँ पर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी बहुत काम आती हैं आपके, और वो आप तभी सीखते हैं जब आप टेस्ट लगाते हैं। तो इन दोनों मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और उसके बाद देखिए, आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कॉन्कर कर पाएँगे। मैंने खुद अपना पहला अटेम्प्ट इसी वजह से मिस कर दिया था, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे। 1 मार्क्स या उससे भी कम गैप से मेरा प्रीलिम्स रुका था, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका। वो इस वजह से, क्योंकि तब तक मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि रिविज़न एंड टेस्ट सीरीज़ ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम की होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस अटेम्प्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा के जाएँ। टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, आप उसमें एनरोल ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम इस बार मिलकर 2026 का प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाएँ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।